बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए चिकन रेशमी कबाब की बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, ऑथेंटिक और बिल्कुल सीक्रेट रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही कम मसालों से हम ये ज़बरदस्त से चिकन रेशमी कबाब बनाकर देंगे। बिल्कुल ऑथेंटिक और ओरिजिनल रेसिपी जो कि आपको रेस्टोरेंट से मिलते हैं, सेम वही टेस्ट आप घर पर बना सकते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो कि मैं आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूँगी। आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलें आए देख लेते हैं कि ये चिकन रेशमी कबाब हम कैसे तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है बोनलेस चिकन। चिकन मैंने यहाँ पर 1 किलो लिया है और इसे मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। इस तरह से बड़े साइज़ की रोटियाँ मैंने बनवाई थी। तो सबसे पहले हमने चिकन का कीमा तैयार करना है, तो उसके लिए आप चॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कीमे वाली मशीन में कीमा तैयार करूँगी चिकन का। कोई परेशानी की बात नहीं है, आपके पास चॉपर है, आप चॉपर में तैयार कर लें। कीमे की मशीन है, आप उसमें भी तैयार कर सकते हैं। बस कीमा जो है वो बिल्कुल फ़ाइन आपने तैयार करना है। तो मैंने इस मशीन से 2 बार इस चिकन को घुमाया था। एक बार मैंने इसका कीमा बना लिया, उसके बाद दोबारा से इसी कीमे को मैंने मशीन से घुमा लिया था, ताकि कीमा बिल्कुल फ़ाइन हो जाए और जो हमारे कबाब हैं वो बिल्कुल परफ़ेक्ट बनकर तैयार हों। तो यहाँ पर जो है वो कीमा हमारा तैयार हो चुका है। तो ये देख लें आप, बिल्कुल फ़ाइन कीमा तैयार करना है। 2 बार ग्राइंडर से घुमा लिया, आप चॉपर में 1-2 मिनट तक अच्छे तरीके से इसे चॉप कीजिएगा ताकि ये फ़ाइन कीमा तैयार हो जाए। अब क्या करेंगे, इसे साइड पे कर लेते हैं। और यहाँ पर जी मैंने लिए हैं 2 दरमियाने साइज़ के प्याज और इससे मैंने इस तरह से रफली कट कर लिए। तो सबसे पहले हमने इसे ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया, आप चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं। और उसके बाद जी अब हमने इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है इसे निकाल लेना है। पानी आपने बिल्कुल नहीं डालना ग्राइंड करते हुए, बिल्कुल सादे प्याज़ों को मैंने ग्राइंड किया और अब इसे दबा दबा कर हम इसका पानी निकाल लेंगे। आप चाहें तो स्ट्रेनर में रख सकते हैं या मलमल के कपड़े में डालकर आप निचोड़ कर पानी निकाल सकते हैं। मैं ईज़ी तरीके से इस तरीके से इसका पानी निकाल लूँगी। प्याज़ों में पानी होगा तो हमारे कबाब जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेंगे, वो फ्राई होते हुए टूट जाएंगे। इसलिए यहाँ पर 2 प्याज़ों को मैंने पीस कर इसमें ऐड कर दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून और हरी मिर्चों का यहाँ पर मैं पेस्ट इस्तेमाल करूँगी 2 एंड हाफ़ टी स्पून। तो इस कबाब में हरी मिर्चों का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। हम लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं कर ले, इसलिए मैंने ग्रीन ज़्यादा ही यूज़ की हैं। नमक इसमें शामिल किया है 1 टीस्पून, पिसा धनिया 1 टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, पिसा गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये रेशमी कबाब आप यकीन करें, एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना, आप इसे बार-बार बनाना चाहेंगे। बनाना निहायत आसान है, बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट हैं। मैं काली मिर्चें डालना भूल गई थी, तो इस स्टेज पे मैं काली मिर्चें भी इसमें शामिल कर दूँगी, पीसी हुई 1 टीस्पून। और घी मैंने इसमें शामिल किया है 1 एंड हाफ़ टेबलस्पून। तो घी जो है वो अंदर कबाबों के जूसीनेस और सॉफ्टनेस पैदा करेगा और जो है वो कबाब हमारे बिल्कुल परफेक्ट जूसी बनकर तैयार होंगे। इसलिए थोड़ा-सा मैंने इसमें ऐड किया है। मैंने फ़ैट बिल्कुल भी नहीं ऐड किया, मैंने थोड़ा-सा घी इसमें ऐड किया है। आपने भी घी ही ऐड करना है, ऑयल नहीं ऐड करना। तो ये शामिल करके अच्छे तरीके से मैं इसे मिक्स करूँगी। तो नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने ये थोड़े से चटपटे रखे थे। अब इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे आधे घंटे के लिए। ज़्यादा टाइम हो ओवरनाइट मैरिनेट कर लें, अदरवाइज़ आप फ़ौरन भी कबाब बना सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब यहाँ पर हमने एक पेंसिल ले लेनी है और इस पे जो है वो हम सीख कबाब की शेप बनाएंगे, क्योंकि इससे जो है वो बिल्कुल बाज़ारी लुक आती है। घर में जो सीख मौजूद होती है वो थोड़ी-सी पतली होती है, लेकिन बाज़ार की अगर आप देखें तो वो काफ़ी मोटी और चौड़ी-सी सीख का इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्मली हर किसी के पास पेंसिल या पेन अवेलेबल होता है, तो उसी से आप शेप इस तरीके से बना सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से साइज़ रख सकते हैं। मैंने दरमियाना सा साइज़ रखा है। आप छोटा, बड़ा, लंबा जैसा साइज़ रखना चाहें आप रख सकते हैं। मोटाई भी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। तो 1 किलो बोनलेस चिकन से यहाँ पर मैंने 10 से 12 कबाब दरमियाने साइज़ के बना लिए थे। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से साइज़ जैसा रखना चाहें आप रख सकते हैं। और यहाँ पर देख लें, बहुत ही ईज़िली मैंने इसकी शेप बनाकर तैयार कर ली है। तो सेम तरीके से बाकी के सारे कबाब भी बना लेंगे। अगर आप कबाबों को 1 से 2 हफ़्ते तक स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो आप एज़ इट इज़ ये कच्चे कबाब ही फ्रीज़र में आप रख लें। जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएँ तो आप किसी एयर टाइट डब्बे में डालकर तो आप इसे 1 से 2 हफ़्ते तक फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप लंबे अरसे तक स्टोर करना चाहते हैं, तो आपने इन्हें हाफ़ कुक करके फिर आपने स्टोर करना है। तो आप इसे थोड़े लंबे अरसे तक स्टोर करके रख सकते हैं, 2 से 3 महीने तक। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही कुक कर रही हूँ। मैंने पैन को अच्छे से गर्म कर लिया। अब इसमें थोड़ा-सा ऑयल डालेंगे। ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा हमने इस्तेमाल नहीं करना।
तकरीबन मैंने यहाँ पर 3-4 टेबलस्पून ऑयल डाला था, उसे ब्रश से अच्छे से फैला लिया। अब एक-एक करके सारे कबाब हम डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। हाई फ्लेम होगी, कलर आ जाएगा, चिकन अंदर तक अच्छे से पकेगा नहीं, और अगर बहुत ही लो फ्लेम होगी तो हमारे कबाब जो हैं वो जूसी नहीं बनेंगे। इसलिए मीडियम फ्लेम पर आपने इसे 5 से 7 मिनट तक कुक करना है, और जो ऑयल है वो एक्स्ट्रा इस तरीके से ब्रश की मदद से ऊपर भी लगा लेंगे, ताकि हमारे कबाब अंदर तक अच्छे से सॉफ्ट बने और बिल्कुल जूसी परफेक्ट बनकर तैयार हों। तो तकरीबन 3-4 मिनट हो चुके हैं और देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से कितना ज़बरदस्त और परफेक्ट कलर आया है। अब इसकी साइड चेंज करेंगे, दूसरी साइड पर भी खूबसूरत सा कलर आने तक और इसे अच्छे से पकने तक हम पका लेंगे। और ये यकीन करें, चिकन रेशमी कबाब आप घर में बनाएंगे ना, आप उतने ही चिकन से ढेर सारे आप कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं। बाहर से ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ते हैं, घर में आप सस्ते में ढेर सारे कबाब बनाएं, एंजॉय करें। बहुत ही ईजी और सिंपल सी रेसिपी है, बस छोटे छोटे पॉइंट्स का आपने ख्याल रखना है। कीमा आपने बहुत ही ज़बरदस्त बनाना है, नमक मिर्च आपने बिल्कुल परफेक्ट रखना है, और जूसीनेस का आपने ख्याल रखना है। इंशाल्लाह आपके कबाब बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही जूसी ज़बरदस्त से ऑथेंटिक कबाब बनकर तैयार होंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे ज़बरदस्त से कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसे निकाल लेंगे। सेम तरीके से बाकी के भी कबाब बना लूँगी। माशाल्लाह देखें खूबसूरत सा कितना ज़बरदस्त कलर आया है इस पर। दोनों साइड पर भी ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। जैसे जैसे पकते जा रहे हैं मैं इन्हें निकालती जाऊँगी, साथ साथ मैं और भी डालती जाऊँगी, और ये कबाब सारे बनाकर मैं आपको सर्व करके फ़ाइनल लुक चेक कराती हूँ। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम करें। तो चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब किया करें। मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़, चाइनीज़ रेसिपीज़, बेकिंग रेसिपीज़, डेजर्ट रेसिपीज़, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़, स्नैक्स रेसिपीज़, हेल्दी रेसिपीज़ डेली लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें और सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे। आप इसे सैलेड के साथ, चटनी के साथ, रायते के साथ, केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। जिस चीज़ के साथ चाहें आप इसे सर्व करें और इंजॉय करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये जी हमारी आज की चिकन रेशमी कबाब की बिल्कुल ऑथेंटिक, परफेक्ट और बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी। तो मैं आपको यहाँ पर तोड़कर भी चेक कराती हूँ कि हमारे कबाब कितने परफेक्ट और जूसी बनकर तैयार हुए हैं। अगर आप सेम रेसिपी फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेजर्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ डेली लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी रेसिपी मिस ना करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।